नमस्कार। बिज़ी इलाहाबादी में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आइए आज हम हलछठ की पूजा करने जा रहे हैं, जो लड़कों का व्रत होता है और कैसे किस विधि से होता है ये हम आपको इसमें पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। देखिए, ये मैंने तैयारी कर ली है। कल मैं अल्लाहपुर से ये बरहा बोलते हैं, कुल्हड़िया, जिसको हम लोगों के यहाँ, कुछ लोगों के यहाँ दाना चढ़ता है 7 तरह का, और हम लोगों के यहाँ महुआ, दही और तिन्नी का चावल। तिन्नी का चावल आपको हम दिखा रहे हैं, ये होता है तिन्नी का चावल। ये बिना जोता बोया होता है, तो इसी को हम लोग आज के दिन खाएंगे व्रत में। और लाल रंग का होता है, सबको नहीं, इसको बहुत लोग फसही का चावल बोलते हैं। और इसके बाद ये महुआ होता है। देखिए, ये भैंस का दूध है, इसी का आज हम लोग चाय पियेंगे, वो भी महुआ डालकर दूध उबालेंगे। कलर भी आएगा, मिठास भी आएगा। ये भैंस का दूध है, मैं ले आई हूँ, और ये भैंस का घी है। इसमें कोई और घी नहीं, भैंस का घी का दीपक। और हम लोग जो बनाएंगे चावल और साग, करमुआ का साग, उसको मैंने कल दिखाया था आपको, उसमें ये घी देसी पड़ेगा। और ये भैंस का दही है, इसको भी मैं ख़रीद कर लाई हूँ। और तीनों को मैं मिलाकर, चावल और दही और महुआ को, ये मैंने बरहा भर दिया। जो ये छठ माता को छठो चढ़ेगा, और एक मेरा बेटा है, वो 6 बेटे के नाम से चढ़ेगा। ये माला फूल है। और ये देखिए हमारा, इस थाली में देखिए, ये महुआ है, ये सूखा, ये हवन करेंगे। ये तिन्नी का चावल है, हल्दी है, और ये दीपक है भैंस के घी का। और इसमें अभी हम काजल पालेंगे, तो इसको बाबू को बेटे को लगाएंगे। और ये हलछठ की बुक है, जो हम लोग इसको पढ़ेंगे और कहानी करेंगे। और ये महुआ का पत्ता है, ये हम लोग रखेंगे, ये छठी माता के सामने प्रसाद के लिए। और ये बच्चे का खिलौना, ये जो भी बच्चे का पुराना से पुराना खिलौना हो, ये एक हम लोग चढ़ाते हैं। अभी राखी भी है, बहनों की राखी, ये हम दोनों ले आएंगे, उसी में हम लोग ये छठी माता को चढ़ाएंगे। और एक नया वस्त्र है, चाहे आप ब्लाउज का कपड़ा हो, चाहे साड़ी हो, जिसके लिए आप सक्षम हो उसको आप चढ़ाइए। और उसके बाद हम लोग अब चलते हैं। और ये देखिए, चावल और हल्दी को मैंने, यही लाल चावल जो फसई का चावल बोलते हैं, इसी को मैंने पीसकर इसी से ऐपन किया है। और वहाँ पे जहाँ पे पूजा कर रहे हैं, गमले में हमने वो लगाया है पौधा, जो पूजा के लिए ले आते हैं खरीद कर, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते थे उसको, वो हम लोग उसमें ऐपन में अब वहाँ पर अब हम पूजा के लिए बैठेंगे। और पूरा विधि विधान से इसकी हम तैयारी जैसे किए हुए हैं, ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब मैं वहाँ बैठूँगी, पूजा करूँगी, तो आपको फिर हम आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिए। इससे आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट त्यौहार का हो या कोई रेसिपी का हो, आपको मिलता रहेगा। इसमें हम लोग करेमुआ का साग ही खाते हैं और चावल खाते हैं। थैंक यू। हाँ, देखिए, हमें याद नहीं था, ये कुसा है, जो हम लोग पूजा के लिए ख़रीद कर लाते हैं। इसको हमने मिट्टी में लगाकर गमले में, अब ये जल के लिए हमारा, और ये महुआ के पत्ते हैं, और ये हमारा कुसा है। इसी में हम पूजा करेंगे हलछठ माता की। अब देखिए, हम शुरू करते हैं। हलछठ माता की ओम, 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 हलछठ माता की। अब हम दीपक जलाते हैं। हलछठ माता की जय हो। जय हो हलछठ माता की जय हो। हे हलछठ माता की जय हो। हाँ, देखिए, अब मैंने दीपक जला लिया है घी का। और ये गमले की मिट्टी निकाल कर ही हम लोग ये गणेश जी बनाए हैं, गणपति। मैंने जल चढ़ा दिया छठी माता को। 6 बार चढ़ाइए, जो भी करिए 6 बार चढ़ाइए। उसके बाद फूल माला अर्पित किया। अब हम गणपति जी को बनाए हैं, इनको अर्पित करेंगे जल और हल्दी से। ये मैंने जो चौक पूरा है यहाँ पर, उसी पे हमने ये रखा है। अब ये गणपति जी को पहले हम पूजा करते हैं।
कोई भी पूजा करने के पहले माता रानी की जय हो। ये हमने हल्दी से पूजा कर लिया। अब इसके बाद हम सिंदूर चढ़ाएंगे। गणपति जी को हमने सिंदूर चढ़ा दिया और छठी मैया को अब हम सिंदूर चढ़ाएंगे। जब भी पूजा करते हैं तो हम लोग पीली सिंदूर से ही पूजा करते हैं। और शंकर पार्वती को भी हलछठ माता की जय हो। और ये हम अब साड़ी चढ़ाएंगे। तो देखिए ये फूल हम ये गणपति जी को भी अर्पित करें। और भगवान शंकर पार्वती, ये जो हमने बुक लिया है, और ये हमारा बच्चे का खिलौना है। और ये गणपति जी को छुआ के हलछठ मैया को 11 रुपये हम चढ़ाते हैं। और इसके बाद ये हम अक्षत फूल लेके कथा करेंगे। आप भी ले लीजिए अक्षत फूल। अब इसके बाद हम कथा शुरू करेंगे। माता रानी को चुंदरी चढ़ा दें। जय हो माता रानी। ये हमारी माता रानी को समर्पित है। सुनाने के लिए आप लोगों को हम कथा सुना रहे। जय हो हलछठ मैया की जय हो। और ये हमारे भोग लग गया। ये हलछठ मैया ऐसे हर परिवार को खुश रखिए और सबके गोद में लाल दीजिए। हमारे भी एक बेटा है और छठ मैया का ये हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं। अब पूजा शुरू करते हैं। छठ मैया की जय। ये इसकी एक बुक आती है। इससे अगर आप लोगों के पड़ोस में कोई नहीं है तो कहानी किस्सा हम लोग करते हैं, तो इससे हम कहानी शुरू करते हैं। गजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान, हे देवकी नंदन, अपने तीनों लोकों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, अतएव मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र अभिमन्यु के मर जाने पर सुभद्रा भी बड़ी दुखी हुई है। शोक से पीड़ित होकर वह जी नहीं सकती। हे देव, इसी प्रकार स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी में अपने 5 पुत्रों के नाश होने पर दिन रात प्रतिदिन दुखी हो रही है। हे यदुकुल श्रेष्ठ, अभिमन्यु की भार्या के गर्भ से संतान भी अब अस्त्र तेज से दग्ध हो रही थी, क्योंकि अति सुंदर अति दुष्ट अश्वत्थामा ने इस गर्भ को बिल्कुल निस्तेज कर दिया। इस प्रकार संसार में संतति के शोक से उत्थान हुआ। ऐसा घोर महादुख दुख हो रहा है। पिता अपने जन्म को तभी सफल जानता है जब उसके पुत्र चिरंजीवी, दीर्घायु और आरोग्य हो, उसकी संतति उत्तम हो। हे देवेश, उस दान या व्रत को बतलाइए जिसके करने से संतान शोक के दुख से माता पिता पीड़ित न हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि उत्तरा एक अपूर्व व्रत को करे तो उसका मृत पुत्र भी जीवित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा युधिष्ठिर ने तब पूछा, हे भगवान, इस व्रत की क्या विधि है, इसके कौन देवता हैं और किस काल में किया जाता है? किस स्त्री ने यह व्रत किया था जिससे यह प्रसिद्ध हुआ है? श्री कृष्ण भगवान ने तब कहा, सुभद्रा का एक राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसको हस्ती नाम दृषाद्र पुत्र उत्पन्न हुआ।
इसने अपने नाम पर हस्तिनापुर बसाई। यह बालक एक दिन धाय के साथ गंगा जी के तीर पर गया। जल से खेलता हुआ वह बालक बाल भाव से जल में चला गया। वहाँ एक मगर उसको पकड़कर गहरे पानी में ले गया। इस समाचार को सुनकर पुत्र दुख से दुखी रानी स्वर्णा ने क्रोध के मारे धाय के पुत्र को जलती अग्नि में फेंक दिया और फेंकने के बाद अपने पुत्र को याद करती हुई बड़ा विलाप करने लगी। राजा भी दुख से व्याकुल हो गया। धाय पुत्र शोक दुख से व्याकुल होकर जंगल में चली गई। कुशा और पलाश से पूर्ण जंगल में मध्याह्न के समय शिव जी की पूजा करने लगी। उसने वहाँ प्राणियों से वर्जित सुनसान मंदिर में महादेवी जी, कार्तिकेय भगवान, पार्वती तथा गणेश जी की पूजा की। धाय प्रतिदिन इन देवताओं का ध्यान पूजन करती थी तथा तृण धान्य और महुए का भोजन करती थी। उसके इस प्रकार करते हुए एक युधिष्ठिर, भादों के महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को नगर के अद्भुत दर्शन हुआ। इस धाय का अति सुंदर पुत्र भीड़ में से जीता निकल आया। इस घटना को देखकर राजा रानी तथा अन्य बड़े आश्चर्यचकित हुए। धाय के पुत्र को जीवित देखकर चिंता से व्याकुल होकर लोगों ने ब्रह्मा ज्ञानी पंडितों से उसका कारण पूछा। इसी समय शिव जी के अंश रूपी दुर्वासा नाम के महर्षि उनकी आज्ञा से राजा के हितोपदेश करने के लिए वहां पर आए। शिव स्वरूप दुर्वासा ऋषि का शरीर धारी कल्याण का मनोरथ जान राजा ने आए हुए ऋषि का अर्घ्य इत्यादि से पूजन किया और उनको बारंबार नमस्कार करके अपनी सेविका अर्थात धाय के पुत्र को भीड़ में से जीवित निकलने के विषय में पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो धाय आपके भय से जंगल में चली गई, वहाँ पर उसने महादेव जी, पार्वती, कार्तिकेय भगवान श्री तथा गणेश जी की पूजा की। उसी से ऐसा फल है। हे राजा, आप दोनों को भी वहीं पर आज चले जाना चाहिए। वहाँ जाकर हे महिपाल, आप इस व्रत के महाफल को ग्रहण कीजिए। हे महाराजा, उन दोनों राजा रानी ने इस प्रकार भली भांति संतुष्ट होकर पहले ऋषि को जंगल में भेजा और सब वार्ता सुनकर राजा और रानी भी उस घने जंगल में स्वयं गए। दुर्वासा इत्यादि ब्राह्मणों के साथ आनंद पूर्वक वहां जाकर उन्होंने पलाश के वृक्ष के नीचे कुशा पर धाय को पूजा करते हुए देखा। यह परम श्रद्धा पूर्वक चारों देव मूर्ति की पूजा कर रही थी। राजा ने धाय को आश्वासन करके उसके पुत्र से मिला दिया। तब धाय आनंद युक्त होकर राजा को व्रत के विषय में सब कुछ निवेदन किया। धाय कहने लगी, हे राजन, मैं आपके भय से जब यहाँ आई हूँ, वायु भोजन करती हुई शिव जी तथा पुत्रों सहित पार्वती का पूजन कर रही हूँ। आधी रात के स्वप्न में आनंददाता शिव जी का पार्वती के दोनों पुत्रों सहित बेल पर चढ़े हुए कुश और पलाश के वृक्षों के नीचे देखा। उन्होंने कहा, तेरा पुत्र जीवित हो, तूने हम दोनों का व्रत किया है, अतएव नेक पुत्र अवश्य जीवेगा। तेरा पुत्र अवश्य जीवेगा और गनी भी विधिपूर्वक इस उत्तम व्रत को करके इसमें उसका पुत्र जीवेगा और वह अनेक पुत्रवती होगी। इस व्रत की विधि दुर्वासा ऋषि बतलाएगी। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी आने पर उस दिन नियम पूर्वक प्रातः काल स्नान करके मनुष्य व्रत को करे। क्रोध और लोभ त्याग कर इस व्रत के नियम का पालन करते हुए जब तक संपूर्ण करने की निमित्ती जीवों की पद्धति। हाँ, ये हलषष्ठी व्रत कथा की किताब है। इसको ही हम लोग पूरा अध्याय पढ़ते हैं, जो हलषष्ठी व्रत कथा को पूरी कथा करके उसके बाद ये इसका श्री कृष्ण युधिष्ठिर के संवाद में कुश पलाश नाम की हलषष्ठी व्रत की कथा समाप्त हुई। और आप लोग भी इसी तरह पूजा करिए और बोलिए छठी माता की जय, छठी माता की जय, छठी माता की जय, छठी माता की जय हो माँ।
ये देखिए कुशा में हम तो एक हाथ से नहीं लगा पाते हैं, पर ये इसी उंगली से ही हम लोग ये लगाते हैं। ये गांठ ये देखिए, ये एक लगा दिए, एक छठी माता को लगाएंगे। जिसको 4 बेटे हों तो 4 लगाइए, जिसको 1 बेटा है तो 1 लगाइए और एक छठी माता को लगाइए। जय हो छठी मैया। इसी तरह पूरे परिवार के साथ में सबकी रक्षा करिए, खुशियाँ दीजिए और पूरे परिवार को खुश रखिए। जय हो माँ। अब हम आरती करेंगे। आरती भी घी पिघल